नमस्कार, 99 न्यूज के बिहार झारखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। सिवान के बरहन गोपाल गांव में युवक को लूडो खेल में जीतना महंगा पड़ा। हारने के बाद दोस्तों ने उसकी चाकू से मारकर हत्या कर दी। उसको बचाने गए चचेरे भाई को भी चाकू मार दी गई। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बेगूसराय के सिंघौल स्थित NH-31 के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार 2 लोगों को रौंद दिया। इसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक व्यक्ति की पहचान रमेश कुमार के रूप में की गई है, जबकि घायल व्यक्ति की पहचान रविशंकर कुमार के रूप में की गई है। नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में जूनियर डॉक्टरों में आक्रोश बढ़ रहा है। यह आक्रोश हड़ताल का कारण बन सकता है। 2020 के दिसंबर में 10 दिनों के हड़ताल के बाद सरकार ने मांगे मान ली थी, लेकिन अब तक नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उस पर ध्यान नहीं दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि सिस्टम बार बार हड़ताल के लिए मजबूर कर रही है। आक्रोशित डॉक्टरों ने प्राचार्य का घेराव भी किया, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। रोहतास के कदवा गांव के चतुर्गुण टोला में एक पक्ष के लोगों द्वारा 2 सगे भाइयों की जमकर पिटाई कर दी गई। यही नहीं, मारपीट के बाद गोलीबारी भी की गई है, जिसमें एक भाई के सिर में गोली लगी है। दोनों की हालत गंभीर है। घायलों की पहचान चतुर्गुण टोला निवासी भीम सिंह और वीरेंद्र सिंह के रूप में की गई है। भोजपुर के बिलौटी गांव में आज सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें दोनों पक्षों से 7 लोग जख्मी हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पटना रेफर किया गया है। वैशाली के दौलतपुर के पास NH-22 पर अपराधियों ने बाइक छिनतई का विरोध करने पर एक युवक को गोली मार दी। युवक के पेट और पीठ में गोली लगी है। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। युवक अपने छोटे भाई को हाजीपुर रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान बाइक सवार अपराधियों ने उसे ओवरटेक कर उसे गोली मार दी। तेजप्रताप यादव की तल्खियां कल तक अपने परिवार के प्रति दिख रही थी, लेकिन अब लालू यादव के पटना आने के बाद तमाम तल्खियां मिट गई हैं। तेजप्रताप यादव लगातार अपने पिता के आसपास रह रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ वीडियो देख रहे हैं। तेजप्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे लालू यादव के साथ बैठकर मोबाइल पर एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो संपूर्ण क्रांति के दौर का बताया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले के बथनाहा थाना क्षेत्र के रनौली गांव में आग से झुलसी महिला की मौत हो गई है, जहां बीते दिनों महिला और उसका दूध मुहा बच्चा झुलसकर गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसे इलाज के लिए घर ले जाने पर मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। आरा के शीतल टोला मोहल्ले में आज सुबह एक अधेड़ की छत से गिरकर वो घायल हो गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक अपने छत पर पूजा कर रहा था। इसी दौरान छत पर बंदरों का झुंड आ गया। डरकर भागने के क्रम में छत से गिरकर उसकी मौत हो गई। बेगूसराय के सदर अस्पताल में एक वृद्ध की मौत हो गई है। शरीर से लाचार एक मरीज शौचालय द्वार के पास गिर गया। करीब आधे घंटे तक मदद के लिए मरीज का बेटा रो रो कर लोगों को पुकारता रहा। इस दौरान वहां मौजूद लोग भी मदद के लिए सामने नहीं आए। कुछ समय बाद इमरजेंसी ड्यूटी में तैनात 2 अस्पताल कर्मी आए, जिनकी सहायता से मरीज को बेड पर ले जाया गया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 1 महीने की देरी के बाद इंटर और मैट्रिक परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नियुक्ति में हो रही देरी को दरकिनार कर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से इसके लिए सेक्रेटरी महीप कुमार सिंह को विशेष अधिकार दिया है। अब 18 दिन में जैक को लगभग 8 लाख विद्यार्थियों का फॉर्म भरना है। हजारीबाग के डेमोटन बिरहोर कॉलोनी में महुआ शराब पीने के बाद 2 लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें एक बिरहोर की मौत हो गई। बाबूलाल बिरहोर की हत्या करने वाला जीतू बिरहोर बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। झारखंड में स्ट्रीट वेंडर्स को अब न केवल उचित जगह मुहैया कराई जाएगी, बल्कि उन्हें संस्थागत ऋण और कौशल मुहैया कराया जाएगा। उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में से भी जोड़ा जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से इस दिशा में पहल शुरू कर दी गई है। इसके लिए सरकार प्राइवेट कंसल्टेंसी REPL को नियुक्त करेगी। धनबाद के जगजीवन नगर में दिव्यांगों का विद्यालय पहला कदम में दिवाली के अवसर पर छात्रों ने अपने हाथों से जरूरत के सामानों का निर्माण किया है, जिसकी प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का निरीक्षण और
छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पुलिस कप्तान एसएसपी संजीव कुमार, ग्रामीण एसपी आर रमेशम, एसपी आर रामकुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी विद्यालय प्रांगण पहुंचकर छात्रों को प्रोत्साहित किए। एसएसपी संजीव कुमार ने कहा कि पहला कदम स्कूल के छात्रों के हाथों से दिवाली पर सुंदर और कलात्मक वस्तुएं बनाई गई हैं, जिन्हें उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए खरीदा है। ऐसे छात्रों को समाज से प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दिवाली का शुभ अवसर पर ये लोग अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, तो बहुत बढ़िया लगा देखकर। छोटे छोटे चीज़ें हमारे जो बच्चे जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाते, ऐसे बच्चों के द्वारा जो भी मेहनत करते हैं तो मेन स्ट्रीम में द्वारा लेके आने के लिए जो पहला कदम स्कूल जो स्टेप लेते हैं उसको हम उनका अभिनंदन करते हैं। और साथ में सबसे ये अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे आइए और फिर जो भी बच्चे अपने छोटे छोटे जिसे अपने स्तर से जो भी बनाए हैं उसको खरीदें और उनको सपोर्ट करें। पहला कदम के द्वारा आज यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें दिव्यांग बच्चों के द्वारा जो निर्मित खासकर दिवाली से संबंधित जितने भी दिए हैं या सजावटी सामान हैं उनका यहाँ प्रदर्शनी लगाया गया। यहाँ बिक्री भी की जा रही है और मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। इन्होंने ये लोग जो पूरा इनका ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहा है। एक इस ज़िले में इनके एक पदाधिकारी होने के नाते हम लोगों का भी कर्तव्य है, हम लोग जिस तरीके से इनके साथ आ सकें और इनके प्रयास को और अच्छा कर। निरसा प्रखंड के सभागार में विदिशा सशक्तिकरण शिविर धनबाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के बैनर तले धनबाद कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी नितेशा बारला उपस्थित होकर सैकड़ों लाभुकों के बीच सरकारी योजनाओं के तहत योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया। इसमें मुख्य रूप से ऐसे वृद्ध थे जिनका पेंशन बहुत दिनों से रुका हुआ था। वैसे लाभुकों के बीच पेंशन प्रमाण पत्र सहित दिव्यांगों के बीच दिव्यांग प्रमाण पत्र और कृषि लोन संबंधी दर्जनों सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभुकों के बीच पहुंचाया गया। न्यायिक दंडाधिकारी निताशा बरला ने कहा कि समाज के हर अंतिम व्यक्ति को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रखा गया है। हर कोई जिसे किसी भी तरह की कानूनी सहायता चाहिए वह सीधे जाकर न्यायालय में संपर्क कर अपनी समस्या को बता सकते हैं। न्यायालय ने सीधे तौर पर ऐसे लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करेगी। करके काम करना है हमें। इससे जनता को ये लाभ होता है कि न्याय प्रणाली खुद चलकर आम जनता के पास आई है और उन्हें कानून की जानकारी दे रही है, उन्हें कानून के पहलुओं के बारे में जानकारी दे रही है। क्योंकि हमारा जो आम जनता है, हमारी जो आम समाज है, वो कोर्ट कचहरी के नाम से बहुत घबराती है और उन्हें कानूनी प्रक्रिया से बहुत डर लगता है। इसी डर को भगाने के लिए और उन्हें न्यायिक प्रणाली से जोड़ने के लिए और उन्हें राहत प्रदान करने के लिए जो आज न्यायालय है वो जनता तक चल के आया है और उन्हें कानून। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।